जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। बिहार में 7 दिनों की सरकार गठन के 7 दिनों के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने सभी 9 मंत्रियों को विभाग सौंप दिया है और जो कयास लगाया जा रहा था कि बीजेपी इस बार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी और नीतीश कुमार सहज नहीं रहेंगे, तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बिहार में वो बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो। बीजेपी ने डिमांड किया था कि गृह विभाग इस बार मिलना चाहिए और अगर गृह नहीं मिला तो सामान्य प्रशासन विभाग मिलना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने न गृह विभाग तो दिया बीजेपी को और न सामान्य प्रशासन विभाग दिया और निर्वाचन भी नहीं दिया। इस पूरे मसले पर हम सीधे अपने पॉलिटिकल रिपोर्टर, सत्ता के जो पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं उनके पास हम चलते हैं, कुंदन कर्ण जी के पास, और कुंदन जी से जानते हैं कि जो मंत्रिमंडल बंटवारा हुआ है उसमें बीजेपी को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, क्या संकेत है, आगे सरकार कंटिन्यू करेगी या कुछ हो सकता है। मांझी ने अलग ड्रामा शुरू कर दिया है। कुंदन जी, देखिए, अभी जिस तरह से मंत्रिमंडल में विभाग का बंटवारा हुआ है, तो आप सीधा सीधी ये समझिए कि नीतीश कुमार फिर से बड़े भाई की भूमिका में आ गए हैं। जिस तरह से वर्ष 2019 और 20 में सरकार बनी थी और उस समय में नीतीश कुमार के पास जो विभाग था, कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो फिर से वही विभाग नीतीश कुमार ने अपने जिम्मे ले लिया है। भले ही पहले से ये जरूर कहा जा रहा था कि इस बार बीजेपी गृह मंत्रालय की मांग करेगी, शिक्षा विभाग की मांग करेगी, लेकिन वैसा नीतीश कुमार ने नहीं होने दिया है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही होता है। कहीं ना कहीं इसका उदाहरण इस बार भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि इससे पहले शिक्षा विभाग राष्ट्रीय जनता दल के पास था, लेकिन जब नीतीश कुमार ने पाला बदला और फिर से बीजेपी के साथ आए, शिक्षा विभाग वो खुद से ले लिए। पहले ही जिस तरह से था विभाग उसी तरह का बंटवारा किया। वहीं अगर हम बात करें तो पथ निर्माण जैसा विभाग तो जरूर बीजेपी को मिला है, स्वास्थ्य मिला है, लेकिन जो बजट होता है, जो बिहार सरकार बजट पेश करती है, तो उसमें जो बजट होता है, तो बजट का अगर हम बात करें तो 60% से ज्यादा खर्च वैसे विभाग में होता है। और उस विभाग को अगर हम कहें तो नीतीश कुमार ने फिर से अपने पास ले लिया है। गृह मंत्रालय की बात आ रही थी कि गृह मंत्री इस बार बीजेपी मांग रहा है, बीजेपी को मिलेगा, लेकिन कहीं से भी न गृह मिला, न निर्वाचन मिला, न शिक्षा मिल पाया। तो ऐसे अगर आप देखिए तो नीतीश कुमार फिर से बड़े भाई की भूमिका में इस मंत्रिमंडल के गठन के बाद आ गए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो मांझी जी जिस तरह से बयान दे रहे हैं कि एक मंत्री पद और चाहिए, उसको लेकर भी अगर हम कहें तो अभी जो एनडीए गठबंधन है वो सांसद में है। भले ही बीजेपी के नेता कुछ भी बोल ले, लेकिन मांझी जी का जो कहना है कि निर्दलीय एमएलए हैं सुमित सिंह, उनको आप लाते हैं और उन्हें मंत्री बना देते हैं, जबकि वो निर्दलीय हैं। और मांझी जी का कहना है कि मेरे पास 4 विधायक है और हमें सिर्फ 1 दिया जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक कल कहा था कि देखिए, जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं या महागठबंधन के लोग हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आप आ जाइए मेरे साथ, हम सीएम बना देंगे आपको। ये सब तर्क देके उन्होंने बात किया था। और देखिए, जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, विभाग का बंटवारा आज हुआ है, उससे तो स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में है। तो क्या आगे नीतीश कुमार की सरकार जो है वो सहज रह पाएगी? देखिए, अभी जो स्थिति है लोकसभा, हो गया है। देखिए लोकसभा का चुनाव तक तो निश्चित तौर पर अभी ये गठबंधन बना रहेगा, लेकिन जो हालात अभी है उसको देखकर ये नहीं कहा जा सकता है कि आगे सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो चाहे हैं वही हुआ है। और बीजेपी के कई नेता हैं जिसके मन में ये बात जरूर है कि जो स्थिति राष्ट्रीय जनता दल के साथ था उस तरह से होना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार उस पर तैयार नहीं हुए। और यही कारण है कि अब देखिए, सरकार जब शपथ ग्रहण लिया उसके कितने दिनों के बाद सिर्फ विभागों का बंटवारा हो पाया है। अभी ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि कौन मंत्री बीजेपी के कोटा से बनेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी मंत्रालय में जो बंटवारा होना है उसको लेकर के पहले से कुछ न कुछ खींचतान चल रहा था। और एक बार ये बात जरूर क्लियर हो गया है कि अब विभाग बीजेपी को क्या मिलेगा,
ये बात क्लियर कर दिया है नीतीश कुमार, और साफ साफ ये संदेश नीतीश कुमार देने की कोशिश किया है कि यह है कि देखिए जो कुछ हम चाहेंगे वही होगा। तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति कुछ भी हो सकती है। फिलहाल जो इस बार से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए हैं, वो सीधा सीधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात किए थे और उसके आधार पर वो आए हैं। तो ये आप नहीं कह सकते कि लोकसभा चुनाव कुछ होगा, लेकिन बाद में जरूर कुछ होगा। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को आज शाम में ही दिल्ली तलब किया गया था। केंद्रीय नेतृत्व ने उनको तलब किया था और मंत्रिमंडल विस्तार पर ही चर्चा होना था, लेकिन इसके पहले ही नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया, मंत्रालय को बांट दिया कि बीजेपी के खाते में ये विभाग जाएगा और जेडीयू के पास ये विभाग होगा। तो क्या बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को नीतीश कुमार ने ठेंगा दिखा दिया है? देखिए इस मामले में अगर कहिए तो निश्चित तौर पर देखिए जो मामला आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर आज सुबह में ही विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों दिल्ली जाने वाले थे। पहले से एक कार्यक्रम तय था नालंदा जाने का, तो उन्हें नालंदा जाना पड़ा, तो आज शाम में वो लोग निकलेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह से मंत्रिमंडल सचिवालय से ये लेटर निकलता है, तो कहीं न कहीं जो बात आप कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, जरूर है। क्योंकि अब नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा जग जाहिर कर दी है, एकदम सब लोगों के बीच जाहिर कर दी है। पिछले कई दिनों से सम्राट चौधरी नीतीश कुमार एक साथ उठ रहे थे, बैठ रहे थे, बातचीत हो रही थी, लेकिन ये क्लियर नहीं किया जा रहा था कि शिक्षा विभाग आपको देंगे कि नहीं देंगे। क्योंकि शिक्षा विभाग में जिस तरह से आजकल बहाली हो रहा है, शिक्षकों की बहाली हो रही है, नीतीश कुमार किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि उसका क्रेडिट किसी और को मिले, और यही कारण रहा कि शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय जनता दल को पहले वो दिए थे, अब फिर से वापस ले लिए हैं। तो कई तरह के दांव-पेच अभी भी हैं और लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है कि तस्वीर कुछ बिहार की बदले। फिलहाल लोकसभा चुनाव तक जिस तरह से नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में पहले रहते थे, उसी तरह इस बार मंत्रिमंडल में भी रहेंगे, सरकार भी चलाएंगे। ये लोकसभा के बाद किच-किच तय है, ये संदेश निश्चित तौर पर आज दे दिया गया है। विपुल जी, एक चीज आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कुंदन जी, के पाठक का क्या होगा? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं, वो काफी चर्चा में हैं और कई हिंदू छुट्टियों को उन्होंने रद्द कर दिया था, काट लिया था, और उस समय बीजेपी के सारे नेता शिक्षा विभाग, नीतीश कुमार और के पाठक के से बगावत कर रहे थे, बगावत उतर रहे थे और उनके खिलाफ में बोले थे। तो अब के पाठक का क्या होगा? क्या छुट्टियां वापस होगी हिंदू त्योहारों की? के पाठक पर नकेल कसा जाएगा? क्या होगा? देखिए यही एक कारण है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि के पाठक के साथ कुछ हो। जिस तरह से बीजेपी के नेता शुरू से ही के पाठक पर जो छुट्टी हिंदू पूजा पाठ में जो कैंसिल किया गया था, तो लगातार बयानबाजी करते थे। तो शिक्षा विभाग को बचाना है, शिक्षा विभाग को अपने पास रखने के लिए ही अगर हम कहें तो नीतीश कुमार पहले से ही ये तत्पर थे, और के पाठक रहेंगे, ये बात आप समझ लीजिए। इसीलिए शिक्षा विभाग जदयू के कोटे में गया है कि के पाठक रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन पर भरोसा है, ये साफ संदेश देने का कोशिश किया गया है। अगर शिक्षा विभाग बीजेपी को दिया जाता तो कहीं न कहीं कुछ दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि बीजेपी में कई तरह के नेता हैं, खास करके छुट्टी को लेकर बयानबाजी जो बीजेपी के नेता किए थे, जो स्थिति बनी थी के पाठक के साथ, उन सब बातों में कहीं न कहीं फिर से बयानबाजी होती, किचकिच होता। तो इसीलिए शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पास रखे हैं और एक तरह से ये संदेश भी देना चाह रहे हैं वो कि के पाठक जहाँ हैं वो ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, वो सुरक्षित हैं और कहीं से भी उन्हें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चूंकि जदयू के कोटा में रहेगा, अभी विजय चौधरी को शिक्षा विभाग दिया गया है, तो इस तरह के ही लोगों को शिक्षा विभाग दिया जाएगा जो कि के पाठक के दूध फेंक के हैं या जो के पाठक से उलझ नहीं सकते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।